वह किसी प्रकार की आपदा के बाद, जैसे कि युद्ध के बाद, विश्व मंच पर प्रकट होगा। एक आर्थिक पतन या इनमें से सभी के बाद यह नया विश्व नेता आ सकता है और शानदार विचारों के साथ शक्ति में आ सकता है। और हम देख सकते हैं कि उसकी शक्ति कैसे बढ़ सकती है अगर कुछ सफलताओं के बाद वह आसानी से कहे कि वह मानवता के लिए और भी अधिक कर सकता है। यदि उसके पास विभिन्न प्रणालियों पर सीधा नियंत्रण हो, ऐसा कैसे काम कर सकता है? यह कल्पना करना कठिन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। उसके सत्ता में आने और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के धोखा खाने और जल्दी से उसका अनुसरण करने का कारण बनने वाले और भी शमनीय परिस्थितियां होंगी। लेकिन पहले वहां एक रैप्चर होगा। शब्द रैप्चर इंगित करता है भगवान के लोगों का तेजी से उठाया जाना या बचाया जाना, विपत्ति के दौरान क्रोध के प्रकट होने से पहले। अंग्रेजी शब्द और अवधारणा रैप्चर प्रथम थिस्सलुनीकियों 4:17 से आती है, जो कहता है, फिर हम जो जीवित और बचे हुए हैं बादलों में उनके साथ उठाए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिल सके, और इस प्रकार हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। न्यू टेस्टामेंट के ग्रीक पाठ में हरपाज़ो शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना या जल्दी से उठा लेना। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट बाइबल के लैटिन अनुवादकों ने हरपाज़ो शब्द का अनुवाद रैप्टूरो किया। लैटिन शब्द रैप्ट्यूरो शब्द रैप्चर का मूल शब्द है। रैप्चर के माध्यम से परमेश्वर चर्च को उठा लेंगे ताकि सच्चे अनुयायियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लिखित कष्ट और क्रोध का सामना न करना पड़े। योहन प्रकाशित वाक्य के लेखक ने इसे इस प्रकार कहा, कलीसिया को उस परीक्षा के समय से बचाया जाएगा जो दुनिया पर आने वाला है। पॉल ने रैप्चर की त्वरित और अचानक प्रकृति के बारे में लिखते हुए प्रथम कुरिन्थियों 15:23 में लिखा, कहते हुए, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल दिए जाएंगे एक पलक झपकते ही, आखिरी तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी और मृत भ्रष्ट न होने वाले उठाए जाएंगे और हम बदल दिए जाएंगे। क्योंकि इस नाशवान को अविनाशी धारण करना चाहिए और इस नश्वर को अमृता धारण करनी चाहिए। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को रैप्चर के बारे में लिखते हुए प्रेरित पॉल ने पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा, क्योंकि स्वयं प्रभु स्वर्ग से उतरेगा एक जोर की आवाज के साथ, महादूत की आवाज के साथ और परमेश्वर के तुरही के साथ, और मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे। फिर हम जो जीवित हैं और बाकी हैं, हम उनके साथ बादलों में प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठाए जाएंगे और इस प्रकार हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यह है जो यीशु ने मत्ती 24:40-41 में रैप्चर के बारे में कहा। वहां खेत में 2 होंगे और फिर अचानक एक को छोड़ा जाएगा। वहां चक्की पर 2 महिलाएं अनाज पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा और एक को छोड़ा जाएगा। अवलोकन आने वाला है। यह अचानक होगा, जैसे रात में चोर। लाखों लोग मसीह के वफादार अनुयायी तात्कालिक रूप से उठाए जाएंगे, इस पृथ्वी से हट जाएंगे। यह दुनिया को अराजकता में डाल देगा। बिना पायलट के विमान गिरेंगे, बिना इंजीनियर के ट्रेनें और बिना नियंत्रक के मेट्रो दुर्घटनाग्रस्त होंगी। कप्तान रहित जहाज समुद्र में खो जाएंगे, ड्राइवर रहित कारें टकरा जाएंगी, लोग ऑपरेशन टेबल से गायब हो जाएंगे, या इससे भी बुरी बात यह होगी कि सर्जन गायब हो जाएंगे। दुनिया भर की प्रमुख प्रणालियों में कर्मचारियों की कमी से विनाशकारी परिणाम होंगे। पुलिस अधिकारियों की कमी अपराध को आमंत्रित करेगी। तकनीकी सलाहकारों और वित्तीय प्रशासकों की कमी से वित्तीय प्रणालियों पर प्रभाव पड़ेगा। बाजार गिरेंगे। ट्रकिंग, शिपिंग और उत्पादन में रुकावट से खाद्य संकट होगा। श्रमिकों और मॉनिटरों की कमी से विनाशकारी बिजली कटौती हो सकती है।